वादियों में थी गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सीले रवां हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहां हमारा। हज़रत वक़ार, कौमों की तारीख़ में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जो कौमें उस दिन साबित कदम रहती हैं, वो अक़वाम आलम में एक मुमताज़ मकाम पा लेती हैं। 6 सितंबर 1965 हमारी कौमी तारीख़ का एक रोशन बाब भी है और दुश्मन को उसकी औकात याद कराने का दिन भी, जब हमारे दुश्मन भारत ने जंगी उसूलों को पामाल करते हुए रात की तारीकी में अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए अर्ज़े पाक पर हमला आवर हुआ, तो दुश्मन की यह भूल थी कि वो हालत नींद में इस कौम को दबोच लेगा, मगर उसको ये खबर न थी कि इस धरती के मुहाफिज जाग रहे हैं। उसको खबर न थी कि इस धरती के रखवाले जाग रहे हैं, जो अपनी कौम से ये कह के आते हैं कि सो जाओ अजीजों के फसीलों पे हमा वक्त, हम लोग जो जिंदा हो बीदार खड़े हैं। फिर दुनिया ने ये मंजर देखा कि ये पाक फौज के जवान अपनी जान को हथेली पर लिए, दिल में जज्बा ईमान लिए, दुश्मन की मौत का सामान लिए, दुश्मन पर झपटते हैं पलटते हैं, झपटते हैं पलटते हैं, पलटकर फिर झपटते हैं, और फिर चविंडा का मैदान दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बनता है। और दुश्मन को यह पैगाम मिलता है कि हम तख्ता और तख्त में एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। बंदूक क्या चीज है तो किसे कहते हैं, हम टैंकों की सफे चीर दिया करते हैं। हमें उस वक्त से मिलता है शहादत का सबक, माओ की गोद में जब दूध पिया करते हैं, माओ की गोद में जब दूध पिया करते हैं। आली वकार, अभी दुनिया चविंडा के महाज पर दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बनता देख रही थी। इधर एक ललकार BRB नहर के किनारे से आ रही थी। ये ललकार मेजर अजीज भट्टी की ललकार थी, जो अपने जवानों का जज्बा उभारते हुए जवानों से मुखातिब थे कि दुश्मन की सांसों में उलझ, उसे मट्टी कर और सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सर काट दे। सनसनाता हुआ सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे। नोक से रोक ले वक्त की गर्दशें, दस्ते शामो वजूदे सहर काट दे। और आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तो रियायत न कर, उसके पर काट दे। और दुख्तरे पर रंजो महन बन के तन, हर बदन में अजल की अगन घोल दे। दुश्मनों के लहू की हर एक मौज में अपने माथे की हर एक शिकन घोल दे। अपने आदा के सर आसमां पे उड़ा, उनकी गंगा में उनके कफन घोल दे। लश्करों का जिगर चीर, लश्करों का जिगर चीर मस्ती में आ, जलजलों की तरह घन गनन घोल दे। आली वकार, जब दुश्मन ने बर्री और बहरी अफवाज से शिकस्त फाश खाने के बाद फिजाई रास्ते से हमला करने की कोशिश की, तो मेरे सरगोदा एयरबेस के शाही उड़े और 52 सेकंड में दुश्मन के 5 तैयारों को जमीन बोस करके दुश्मन को यह पैगाम दिया कि हमसे उलझोगे तो अंजाम कयामत होगा। हमने तोड़ा है जमाने के फिरौनों का गुरूर। जी हाँ अली वकार, 6 सितंबर दुश्मन को उसकी औकात याद कराने का दिन है, क्योंकि ये भूल जाता है अहमद शाह अब्दाली को, ये भूल जाता है सुल्तान महमूद गजनवी को, ये भूल जाता है मेजर सरवर शहीद को। दुश्मन को उसकी औकात याद कराने के लिए ये 6 सितंबर का दिन आता है, क्योंकि यह भूल जाता है टीपू सुल्तान को, ये भूल जाता है लांस नायक महफूज को, ये भूल जाता है हवालदार लालक जान को, और ये भूल जाता है कैप्टन कर्नल शेर खान को, और ये भूल जाता है अभिनंदन के हाथ में पकड़े चाय की प्याली को। इसलिए 6 सितंबर दुश्मन को उसकी औकात याद कराने आता है। फिर दुनिया पुकार उठती है कि 65 की जब जंग हुई
कुफर पे धरती तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई। आया था मिटने मिट गया बातिल, आया था झुकने झुक गया बातिल, फिर कत्ल हुआ खुद वह कातिल। वजाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। आपकी जज्बात की तर्जमानी करते हुए आखिर में मैं दुश्मन को ये कहूंगा कि ऐ सरज़मीने वतन हम गुनहगार हैं, ऐ सरज़मीने वतन हम गुनहगार हैं, पर कसम है हमें अपने अजदाद की, लुटी माओ बहनों की फरियाद की, कि ये तेरे मुहाफिज उन दुश्मनों के अलम उनके काले लहू में भिगोएंगे हम। अगर तुझसे किसी ने जो धोखा किया, फिर वो कोई भी हो और कैसा भी हो, उसके रास्ते की दीवार बन जाएंगे, जान देकर तेरे नाम कर जाएंगे, जान देकर तेरे नाम कर जाएंगे। आपकी समात